जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 ट्वेल्थ का जो मैथ का जो चैप्टर है। हमने 2.1 को चैप्टर को देखा था और सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया था, हल किया था। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इतना बराबर हमको इतना लाना है। तो देखिए ये आपका LHS है, तो ले लेंगे क्या, LHS और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख देंगे ऐसे। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। क्यों मानेंगे अभी आपको हम दिखाते हैं आगे। देखिए और जब x बराबर साइन थीटा होगा तो फिर अगर हम कहें कि थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इस साइड आएगा, तो आपको हम बताया था कि फिर हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें हम मान को रखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जब हम यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 3 का 3 और x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। क्या रखेंगे x की जगह पर, साइन थीटा। फिर यहाँ 4 होगा और x की जगह पर क्या होगा, यहाँ साइन क्यू थीटा। क्या होगा, साइन क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ समझने की बात आती है कि जो ये फॉर्मूला आपका है, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये बराबर होता है साइन 3 थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा का। तो ये जो मान आपका है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ होगा साइन इनवर्स और यहाँ जो होगा पूरा पूरा जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। अब देखिए चूंकि अब साइन साइन इनवर्स हट जाता है तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 थीटा बचेगा। और थीटा बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, तो थीटा बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स है। 3 इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितने इजी से हमने क्वेश्चन कर दिया। बस हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आइए फिर इसी तरह के क्वेश्चनों पर चलते हैं और उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया है सेम इसी के जैसा है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंजिंग होगा। तो जो आपका दूसरा जो ये क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये है 3 cos इनवर्स x इक्वल, आपको लाना है, क्या लाना है, cos इनवर्स और ये कोष्टक में है 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सेम ये कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, जहां x है वहां हम क्या करते हैं, तो लेट मान लेंगे। लेट x इक्वल क्या, तो x इक्वल क्या मानेंगे, तो बताइए क्या मानेंगे। तो यहाँ cos इनवर्स है, क्योंकि कोष्टक में cos ही आना चाहिए तभी तो cos cos हटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा। क्या मानेंगे, cos थीटा। और थीटा इक्वल क्या होगा, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं बातों को। अब देखिए जब इसमें रख देंगे अब, तो ये कितना आपका है, ये आपका है 3 LHS RHS लेंगे, RHS क्या आपका है, तो ये है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, मान को रखिए अब, तो cos इनवर्स होगा या 4 होगा, x की जगह पर कितना होगा, तो ये आपका होगा cos क्यू थीटा माइनस 3 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखिए ये जो होता है, ये 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये बराबर होता है cos 3 थीटा के। किसके बराबर होगा, cos 3 थीटा का क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स। अब इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, cos 3 थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा। फिर ये cos इनवर्स हट जाएगा, कितना आएगा, 3 थीटा आएगा। कितना आएगा, 3 थीटा। अब देखिए फिर थीटा की जगह पर हमने क्या माना है, तो हमने क्या माना है थीटा की जगह पर, तो थीटा की जगह पर माना है हमने थीटा का x बराबर cos थीटा माना था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए RHS किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर। तो लिख सकते हैं RHS बराबर क्या, LHS। यहाँ भी छूट गया तो ये दिखा सकते हैं आप, RHS इक्वल क्या होगा, LHS। तो सिर्फ फॉर्मूला का ही कमाल है। अगर हमें फॉर्मूला मालूम है तो आसानी से क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी फॉर्मूला ही मालूम होना चाहिए। तो जो अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका ये है टेन इनवर्स 2/11 प्लस है 10 प्लस 10 इनवर्स और ये है 7/24 बराबर में आपको लाना है 10 इनवर्स 1/2। 10 इनवर्स 1/2। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं, कैसे लाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ले लेंगे इसमें लेंगे LHS, क्योंकि ये फॉर्मूला एक होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है 10 इनवर्स, देखिए यहाँ अगर प्लस प्लस है तो x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई होता है। तो देखिए क्या ये सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पर है कि नहीं है, 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या ले लेंगे, इसमें LHS लेंगे, और LHS क्या है, तो 10 इनवर्स आपका 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब क्या करेंगे बताइए, तो लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x की जगह पर 2/11 प्लस 7 बट्टा कितना होगा 24 बट्टे में 1 माइनस 2/11 गुणे 7 बट्टा क्या 24, ये हो जाएगा आपका। और इसमें जो होगा आपका ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का क्या लेंगे, लॉसा लेंगे, तो लॉसा लेंगे तो कितना होगा, तो इधर लिख देते हैं यहाँ पर आपका, तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, और थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि जगह का कमी है, 10 इनवर्स हो जाएगा आपका 11 गुणे 24, देखिए ऐसे लॉस हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या होगा 7 गुणे 11 हो जाएगा, और नीचे आपका फिर वही आएगा, यहाँ लॉसा ले लीजिए, तो लॉसा 11 गुणे क्या हो जाएगा, नहीं निकालना रहा तो गुणा करा दीजिए, और फिर यहाँ आपका पूरा पूरा 11 गुणे क्या होगा 24 और माइनस यहाँ 2 गुणे क्या होगा 7, यानी 7 दूने कितना हो जाएगा 14। देखिए ये दोनों सेम सेम में तो कट जाएगा। अब देखिए ये कितना आएगा, तो ये आएगा 10 इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 24 दूना 48 और 11 सतह 77, और यहाँ देखिएगा ये गुणा कराते हैं, 11 चौको 44 का 4, 11 दूना 22, 22 आपका कितना हो गया 4 26 264, ये आएगा आपका 14। जब इसको आप हल कीजिएगा, देखिए घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ये 10 इनवर्स, जोड़िए इसको 8 7 15 का 5 7 4 11 1 12 125, और नीचे आपका घट के आएगा कितना 250, 125 दूना कितना होता है 250, 125 से 25 ये 2, तो 10 इनवर्स कितना आपका आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं बताइए कि जो हमारा क्या है, ये जो है LHS किसके बराबर आ गया, ये आ गया RHS के बराबर, ये प्रूफ हो गया। तो हमें इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन को देखा, फिर आइए अगले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं, तब तक थोड़ा इसको इरेज कर दें, क्योंकि जगह भी तो चाहिए बनाने के लिए, व्हाइट बोर्ड तो है नहीं। तो खैर आइए आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चनों को बनाएंगे। अब इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसको देखिए आप कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो अगला जो आपका क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरह है, कुछ 10 इनवर्स के जैसा ही है। तो ये देखिए क्या दिया है, चौथा जो क्वेश्चन है आपका है, तो चौथा में लिखा है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर लाना है आपको 10 इनवर्स 31/17 लाना है।
तो अभी जस्ट हमने जो पहला क्वेश्चन बताया उसी पे बना सकते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा कि इसको 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पर हल करेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, ला देंगे। नहीं तो अगर नहीं भी हल करना है तभी भी ये आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको पहले हल कर लेंगे। तो इसको पहले हल करेंगे तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/2। अब फिर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/7। ये आपका क्या हो गया, LHS। इसको लेकर हल कर लीजिए, फिर इसको लेकर हल कर लीजिए। अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो, अगर मालूम है तो वो भी तरीका एक बता देंगे, खैर इसी आसान तरह से हो जाएगा। देखिए दोनों को ले लीजिए, tan इनवर्स क्या होगा, देखिए तो tan इनवर्स क्या होगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2 गुणे 1/2। इधर क्या है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी देखिए ये क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा, गुणा कराइए तो जोड़िए इसका, तो 2 2 का लॉस 2 होगा, 1 + 1 होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें कीजिए, 1/1 कितना होगा, 4 होगा। अब प्लस इधर कौन रहेगा आपका, tan इनवर्स 1/7 रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और जब इसको आप हल करेंगे पूरा पूरा, तो यहाँ होगा tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा 2/2। और ये 4 यहाँ जाएगा, 4 - 1/4। अब प्लस यहाँ होगा tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा और 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, तो tan इनवर्स ये 4 ऊपर चला गया, इसमें 4 में से गया 3, तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, tan इनवर्स 1/7। देखिए तो फिर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के लगा दीजिए, तो फिर लगाइएगा तो कितना होगा, तो ये होगा आपका tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7। अब बट्टे में कितना आपका होगा, 4/3 सॉरी 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। जब आप इसको हल करेंगे देखिएगा, तो ये होगा tan इनवर्स, लसा लीजिए, 7 3 का लसा 21 होगा, 3 7 21, 4 3 12, 12 होगा, 7 3 के 21 और 7 यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 3 का 21, और ये लसा लेंगे तो 21 यहाँ आ जाएगा, और 21 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा, समझ रहा है कि नहीं। तो 12, और यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, 3 7 और यहाँ 3 7 21, 7 को यहाँ 28 होगा। देखिए कितना आ गया ये, तो tan इनवर्स कितना हो गया, 28 और 3 31, तो 31 21 में 4 गया, कितना हो गया 15। देखिए मिल गया, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, प्रूफ हो गया। तो आप इस तरह कर सकते हैं। खैर आप चाहें तो 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला को भी तोड़ के बना सकते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। क्वेश्चन में कितना है, 5। देखिए 5 में थोड़ा कुछ अलग है। तो जो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कुछ इस तरह, tan इनवर्स 1 + x² -1। ठीक है, अब बट्टे में आपका है x। देखिए कैसे करेंगे, तो इस पता है इसमें क्या करते हैं, x बराबर मानेंगे। देखिए अभी क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ भी क्या आएगा, tan आएगा तभी हटेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेट x बराबर tan थीटा। देखिए क्या होगा, और थीटा इक्वल क्या होगा, तो फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि ये है कितना आपका tan इनवर्स 1 + x², ये बाहर है -1 बटा x है, तो अब रख दीजिए। तो यहाँ होगा tan इनवर्स, जब आप यहाँ रखिएगा तो होगा 1 + tan² थीटा और -1। अब बट्टे में x के जगह पर भी क्या होगा, tan थीटा। अब ध्यान देने की बात यह है आपका कि tan इनवर्स 1 तो यहाँ होगा, 1 + tan² क्या होता है, तो रूट में क्या होगा, sec² थीटा, एक फॉर्मूला पड़ा होगा, इसके बराबर इतना होता है, -1 बटा कितना होगा,
टेन थीटा। अब चूंकि सेक स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसके नीचे भाग, एक बार इसके नीचे भाग। तो इसको क्या कीजिए, आप तोड़ भी सकते हैं, तो तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा टेन इनवर्स, यहाँ लॉसा ले लीजिए और इसको इधर लिख देते हैं, चाहे यहाँ ही लिख देते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये टेन इनवर्स, और इसका लॉसा लेंगे तो होगा कॉस थीटा, और यहाँ 1 होगा भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए नीचे इसको थोड़ा और नीचे लिखिए, टेन इनवर्स, चूंकि बीच में रहता है बटा के, तो यहाँ होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको आप पलटी कीजिएगा तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, देखिए नीचे नीचे वाला कट जाएगा, तो आएगा कितना, ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, और फिर आपका ये जो होगा साइन से, अच्छा यहाँ स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो देखिए 2 साइन है तो एक साइन से क्या होगा आपका, एक साइन कट जाएगा। अब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, और फिर टेन इनवर्स टेन थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा आपका थीटा बाई 2, तो 1/2 होगा। और इस थीटा की जगह पे देखिए क्या निकल आया, थीटा की जगह पे कितना है, टेन इनवर्स एक्स। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1/10 इनवर्स एक्स, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा पानी पी ले। आगे देखते हैं, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1 बटा रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो आप क्या कीजिए, इसको आप मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 कर ले, सबसे एक्स बराबर मान लीजिए लेट, क्योंकि हमको यहाँ 10 ही चाहिए या कॉट ही चाहिए, कॉट भी रहेगा तभी भी हट जाएगा, क्योंकि कॉट पर 10 बदल लेंगे। तो x बराबर क्या मान लेते हैं, लेट x बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगा, तो सेक इनवर्स x होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ टेन इनवर्स कितना है, 1 बटा रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होगा। अब देखिए चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि टेन इनवर्स ये जो आपका होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो होता है 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो होगा टेन इनवर्स 1, अब यहाँ जो आपको होगा कि 1/10 है, तो ये आएगा कितना आपका, तो ये तो आपका निकल के आएगा टेन थीटा। अब 1/10 क्या होता है, तो 1/10 जो होता है, तो 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब चूंकि 10 तो हटेगा नहीं, तो कॉट के एक और लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा।
क्योंकि टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो पढ़ा हुआ आपने कॉट थीटा के बराबर होता है, और फिर 10 से 10 हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। और चूंकि आपका जो ये है माइनस थीटा, ये थीटा के बराबर क्या है बताओ, तो थीटा किसके बराबर है, तो सेक इनवर्स एक्स के बराबर, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपने 6 क्वेश्चन देखा और 6 क्वेश्चनों को हम कैसे हल कर सकते हैं ये भी समझाने का हमने प्रयास किया, और भी 1-2 क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो बचेगा 10 क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट अगले वीडियो हम क्या करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे। आइए उसकी इरेज करते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड ना है, लेकिन आप इससे जुड़े रहिएगा तो मैथ का धीरे धीरे आप जादूगर बन जाइएगा। क्योंकि जो अप्रोच बता रहे हैं बस उसको दिमाग में बैठाते जाना है, और चूंकि कुछ फार्मूला जो है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप हल कर पाइएगा। तो फार्मूला तो आपके ऊपर है कि हमको याद करना है, अपने 11th में पढ़ा भी होगा, तो उस चीज को ध्यान रखना है। आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 से समझने की बात करते हैं कि जो 7 नंबर क्वेश्चन होगा वो कैसे उसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है 10 इनवर्स ऐसे दिया है, और फिर ये दिया ऐसे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, इसी को हल कर देना है। देखिए इसके बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि रूट है तो रूट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, और यहाँ जो आपका होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, तो रूट में आपका होगा 10 स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स बाई 2 होगा। अब चूंकि ये रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स कितना 10 एक्स बाई 2, और 10 से 10 हट जाएगा तो सिर्फ आपका आंसर कितना आएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा एक्स बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, तो बस हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। 8वां जो क्वेश्चन आपका है, तो चूंकि जगह बच जाएगा इधर भी और क्वेश्चन कर लेंगे, 8वां क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। तो जो आपका ये 8वां क्वेश्चन है, देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 इनवर्स यहाँ है cos x माइनस साइन एक्स बटा यहाँ है cos x प्लस साइन एक्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा मार्कर को बदल लें। देखिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स x। एक यहाँ हम काम कर, देखिए काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे कि हम दोनों ऊपर नीचे दोनों में cos x माइनस साइन एक्स लिखे हैं, यहाँ भाग दे देते हैं किससे cos x से। नीचे भी देखिएगा क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे किससे भाग दे देते हैं cos x से। फिर cos cos कट जाएगा, बात कोई अंतर आएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमको मिलेगा क्या ये समझना है। देखिए अब इन दोनों के नीचे भेजेंगे cos को, इस cos को भी इन दोनों के नीचे भेजेंगे, तो यहाँ जो होगा ये 10 इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका cos x, थोड़ा इसको और नीचे लिखते हैं क्योंकि मेन बट्टा के जहाँ मेन बट्टा होता है वहाँ रहता है, cos x बटा cos x, फिर क्या होगा sin x माइनस साइन एक्स बटा cos x। फिर देखिए क्या होगा यहाँ cos x बटा cos x प्लस क्या होगा sin x बटा क्या होगा cos x होगा। तो ये होगा आपका 10 इनवर्स, देखिए cos से cos कट जाएगा तो यहाँ होगा 1 माइनस 10x, और ये फिर ये कट जाएगा तो यहाँ होगा 1, और यहाँ क्या होगा 10x। देखिए हम करेंगे क्या, आप ध्यान दीजिएगा, तो
ये बराबर देते जाइएगा। ये जो लिखे हैं टेन इनवर्स, देखिए यहाँ एक फॉर्मूला मिलेगा, 10π/4 का मान, 1045 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसको 1 का जगह पर 10π/4 लिख सकते हो और यहाँ 10x लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का गुणा फिर यहाँ लिख सकते हैं 10x, तो 1 का गुणा 10x में कराएंगे फिर इतना ही रह जाएगा। लेकिन ये देखिए एक फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका बनाइए, तो 10a-b का, किसका बनाइए, 10a-b का फार्मूला बन गया। और a के जगह पे कितना दिया, π/4 माइनस सॉरी x, यही a-b का फार्मूला होता है। 10a-b का फार्मूला होता है 10a-10b और 1 माइनस सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस दिया भी है यहाँ, सॉरी देखिए ये प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब 10 से 10 हट जाएगा तो कितना आएगा, 5/4 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं।